सीमा पर जवाबी कार्रवाई जारी। अब इन आतंकवादियों की आ गई है बारी। आतंकी की बहन ने कहा कि हमें बख्श दो। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आतंकवादी हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उससे आतंकी परिवार दहशत में तो आ गए हैं, हाथ जोड़ने लगे हैं और आरोप भी लगाने लगे हैं। वो प्रतिक्रिया भी आप देखिएगा। और लेकिन अभी तक जो एक कसर वो ये कि जिन आतंकवादियों ने असल में ये किया, उनकी गर्दन अगर हाथ में आ गई होती तो उनकी प्रतिक्रिया भी देखने लायक होती। पहलगाम हमले के आतंकियों को दबोचने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तो तेज कर दिया है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रहे हैं। घने जंगल से लेकर रिहायशी इलाकों तक बस्तियों के अंदर सेना के जवान तलाशी जारी रखे हुए हैं, और यहां तक कि सेना के जवान आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए डोर टू डोर तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ अन्य जवान शामिल हैं, आर्मी के जवान हैं, और जिन घरों में आतंकवादियों के छिपे होने का शक है वहां बारीकी से तलाशी भी हो रही है। तो वहीं कुलगाम से आतंकवादियों के 3 मददगारों को सेना के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन स्थानीय आतंकवादियों और उनके परिवारों को एक कड़ा संदेश दे रहा है, जिसमें पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों के घरों को, बल्कि 4 ही आतंकवादियों के घरों को गिरा दिया गया। अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल हुसैन ठोकर उर्फ आदिल गुरेई, अवंतीपुरा में आसिफ शेख और पुलवामा में एहसान शेख के घरों को गिरा दिया गया। त्राल में भी एक आतंकी के घर को गिराया गया, और इसे गिराए जाने के बाद से आतंकियों के मददगार और उनको गोद में बैठाकर सहलाने और पुचकारने वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। दरअसल शुक्रवार को 4 आतंकवादियों के घरों को धमाके से ध्वस्त कर दिया गया। त्राल के आतंकी आसिफ शेख और अनंतनाग में आदिल ठोकेर को घर को ब्लास्ट कर दिया गया, और पुलवामा के मुर्रान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान अल हक का घर भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। हक ने 2018 में पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ली थी, और वहीं पुलवामा के ही एक जगह जो काचीपुरा के नाम से जानी जाती है, LET आतंकी हारिस अहमद का भी घर तबाह बर्बाद कर दिया गया। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि जब घरों को तोड़ा जाए तो आसपास के घरों पर उसका कोई प्रभाव न पड़े और उनके परिवार का कोई भी सदस्य घर के अंदर मौजूद न रहे। एक सूत्र ने भी यह बताया कि उन्हें विध्वंस करने के बारे में पहले से पता था, इसलिए उन्होंने अपना जरूरी सामान लिया और घर से भाग गए। पहलगाम हमले में शामिल बताए जा रहे आतंकी की बहन ने सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि मेरा एक भाई जेल में है और दूसरा मुजाहिदीन है, मेरी 2 बहनें भी हैं। जब मैं ससुराल से अपने घर आई तो माता पिता और भाई बहन घर पर नहीं थे। मुझे यह बताया गया कि पुलिस उन्हें ले गई है, तभी सुरक्षा बल आए और मुझे पड़ोसी के घर भेज दिया। मैंने देखा कि एक जवान ने वर्दी में हमारे घर की छत पर बॉम्ब जैसा कुछ रखा और फिर धड़ाम। हम पूरी तरह से बेगुनाह हैं। आतंकवादी के परिवार के लोग तो बेगुनाह होते ही हैं। वैसे भी हमें बेवजह सजा मिल रही है, स्वाभाविक है। किसी के सुहाग को उसका नाम पूछ करके, उसका धर्म पूछ करके उजाड़ देना, उसके परिवार के लोग बेगुनाह हैं। ऐसे आतंकियों को पालने पोसने की सज़ा आप अपने विवेक से तय कीजिए कि ऐसे परिवार के लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो आतंकियों को पाल पोस रहे हैं, उन्हें बड़ा कर रहे हैं कि आप देश का खून पीजिए, लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारिए। ऐसे लोग कितने बेगुनाह हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इधर पाकिस्तानी सेना अपनी औकात पर उतर आई है। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात LOC पर कई पोस्ट्स पर फायरिंग की, क्योंकि तिलमिला गई है पाकिस्तानी सेना। भारत की तरफ से उठाए गए सख्त कदम के बाद फायरिंग की। इंडियन आर्मी ने जवाबी कार्रवाई भी की और हल्के हथियारों से ही फायरिंग का जवाब दिया गया। इस गोलीबारी में किसी भी तरह की किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं। सेना LOC के हालात पर नजर बनाए हुए है। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्त कार्रवाइयों से ये छटपटा रहे हैं। पाकिस्तानियों में बौखलाहट बढ़ती जा रही है, और उसकी ओर से बीती रात एक बार फिर कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भारतीय सेना के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना चौकियों की ओर से बिना किसी उकसावे के हल्की गोलीबारी करती रही। भारतीय सैनिकों ने छोटे हथियारों से उचित जवाब भी दिया। ये अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब इन्हें घुसपैठ करानी होती है तो ये इस तरह की फायरिंग करके डिस्ट्रैक्शन करते हैं
और किसी के हताहत होने के, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। इससे पहले एक दिन पहले भी नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई थी और गोलीबारी छोटे हथियारों के जरिए की गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। सेना के सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार भारतीय सेना ने गुरुवार रात जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर जो अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कुकृत्य को अंजाम दिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की, बल्कि यूं कहें कि बहुत सारे परिवारों की सुकून, उनकी जिंदगी का सुख चैन छीन लिया था और नृशंस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायरसन घाटी में, माफ कीजिएगा, बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर गोली मार दी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव स्वाभाविक रूप से व्याप्त है। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्त कार्रवाइयों से छटपटा रहे हैं। पाकिस्तानियों में बौखलाहट है, वहां के हुक्मरानों में बौखलाहट है, सेना की पतलून गीली हो चुकी है वहां की, और उनकी ओर से बीती रात अंधेरे में ट्रिगर दबा दबा करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का काम जारी है। नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन उन्होंने किया है। भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, आगे भी देगा। और भारतीय सेना के मुताबिक 25-26 अप्रैल 2025 के दरमियान रात को कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना की चौकियों की ओर से बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई थी और इस गोलीबारी का माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान डरा हुआ है भारत की जवाबी कार्रवाई से, और इस बीच पड़ोसी मुल्क की ओर से हर तरह की वो कोशिश की जा रही है जिससे दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो तो चरम पर बना ही हुआ है, ये और बढ़ जाए इसके लिए पाकिस्तान का हुक्मरान, वहाँ की सेना, हर कोई कोशिश इसी तरह से कर रहा है। बहरहाल उसका जवाब भी देने का समय आ गया है, उसका जवाब भी दिया जाएगा। चूँकि आतंकी हमले में मारे गए 26 नागरिक, जिनमें से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। दरअसल 1960 के सिंधु जल संधि को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था और इसके साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति देने पर भी रोक लगा दी गई थी। भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत भारत छोड़ना होगा। और इसके लिए अब तक काफ़ी बड़े पैमाने पर 137 पाकिस्तानियों को भेजा जा चुका है, 416 भारतीय वापस आ चुके हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और इस पूरी घटना के बाद से पूरी दुनिया में आक्रोश है और इसके बाद अब जो धरपकड़ की जा रही है आतंकवादियों की, उस धरपकड़ के बाद ये उम्मीद की जा रही है कश्मीर की घाटी में पल रहे आस्तीन के सांप जो आतंकवाद के रास्ते पर चलते हैं, पाकिस्तान जाकर के उनकी गोद में बैठ कर के रसमलाई खाते हैं और तमाम ट्रेनिंग लेकर के भारत में आकर के जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनके माँ बाप पैदा हुए, जहाँ उनके भी माँ बाप शायद पैदा हुए हों, और यहाँ की रोटी खाकर, यहाँ का पानी पीकर, यहाँ की सरकार से भीख लेकर के कि हमें भीख दीजिए, हमें बहुत सारी सुविधाएं दीजिए ताकि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान भेज करके आतंकवादी बना सकें। बहरहाल इस पूरी परिस्थिति पर सरकार तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या है? कोशिश हो कि आप इसमें प्रतिक्रिया देकर अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।